दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के प्रोफेशनल पहलवान दिलीप सिंह राणा की, जिन्हें हम द ग्रेट ऑफ खली के नाम से जानते हैं। दोस्तों खली एक ऐसा नाम है जिसने बड़े बड़े पहलवानों के छक्के छुड़ाए और रेसलिंग में भारत का नाम रोशन किया। द ग्रेट खली ने जॉन सीना, ट्रिपल जग जैसे खूंखार फाइटर को हराकर 2007-2008 वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप में जीत हासिल की। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने महान रेसलर ने अपना जीवन बहुत ही कठिनाई से शुरू किया। उनके पिता एक किसान थे। घर के हालात इस तरह खराब थे, बचपन में उनको पढ़ाई छोड़कर अपने पेट पालने के लिए मजदूरी करनी पड़ती। लेकिन खली ने हार ना मानते हुए अपने आप को ऐसे मुकाम पर ला दिया कि वे आज अपने साथ अपने गांव के विकास के लिए भी पैसे खर्च करते। तो चलिए जानते हैं द ग्रेट खली के इस प्रेरणादायक सफर को शुरू से जानते हैं। दिलीप सिंह राणा का जन्म 27 अगस्त 1972 को हिमाचल प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम जवाहर राम तथा माता का नाम हरमिंदर कौर था। उनके पिता एक किसान थे तथा खली को लेकर उनके परिवार में 7 भाई बहन थे। फैमिली बड़ी होने के कारण एक आदमी को घर चलाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था तथा उनकी माँ भी मजदूरी करती थी। खली भी परिवार की आर्थिक हालातों को देखकर ज़्यादा दिनों तक पढ़ाई नहीं की थी और फिर गांव में ही मजदूरी करने लगे। गांव के लोग भी बॉडी और हाइट का फायदा उठाते थे। सभी भारी भरकम काम उन्हीं से करवाते थे। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है उनका शरीर एगोमेगनिक बीमारी से ग्रस्त होने के कारण की वजह से है। इस बीमारी के कारण की वजह से उनका चेहरा थोड़ा अजीब दिखता है। गांव में तो सभी लोग खली की बॉडी और फेस से वाकिफ थे, लेकिन जब कभी वे बाहर जाते थे तब लोग उन्हें देखकर इकट्ठे हो जाते थे। इन बातों का खली को बहुत दुख होता था। कुछ दिनों गांव में ही काम करने के बाद ज़्यादा पैसों की आवश्यकता पड़ने लगी तो वे अपने गांव से शिमला चले गए और वहां पर जाकर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगे। लेकिन यह भी उनके लिए काफ़ी नहीं था, क्योंकि काम करने के बाद उन्हें जितना भी पैसा मिलता था उनसे उनकी डाइट भी पूरी नहीं होती थी। लेकिन तभी शिमला घूमने आए पंजाब पुलिस भी की नज़र खली पर पड़ी और उनके शरीर को देखकर मानो दंग रह गई। फिर उन्होंने खली की आर्थिक सहायता करते हुए पंजाब आकर पुलिस में शामिल होने के लिए कहा। आखिरकार 1993 में उन्हें पंजाब पुलिस में नौकरी मिली गई। तब जाकर खली की जिंदगी में भी बदलाव आया। लेकिन खली अभी रुकने वालों में से नहीं थे। उनकी बॉडी को देखते हुए जालंधर की एक जिम में रेसलिंग के लिए तैयार किया गया, क्योंकि उस समय रेसलिंग को बहुत तेजी से पसंद कर रहे थे और भारत की तरफ से खेलने वाला कोई भी खिलाड़ी नहीं था। आखिरकार पूरी तैयारी करने के साथ अक्टूबर 2000 को खली अमेरिका पहुंचे और पहली बार ऑल प्रो रेसलिंग में भाग लिया। दोस्तों जैसे ही खली ने पहले दिन रेसलिंग में कदम रखे, उन्हें देखकर बड़े बड़े रेसलर भी कांपने लगे। यहाँ तक कि 28 मई 2001 में ब्रायन ओक नाम के रेसलर की मौत भी हो गई। जनवरी 2006 को खली डब्ल्यूडब्ल्यूई एक साथ कॉन्टैक्ट करने वाले पहले भारतीय रेसलर बने। इसके बाद उन्होंने अंडरटेकर जैसे रेसलर को मात्र 10 मिनट में हराकर सभी को ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और फिर आगे चलकर बिग शो में मार्क हेनरी और बतिस्टा जैसे पहलवानों को मात देकर डब्ल्यूडब्ल्यूई का खिताब जीता। इसके बाद कई सालों तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में खली का दबदबा रहा और उन्हें बहुत सारा सम्मान और पुरस्कार भी मिला। दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई में सफर करना इतना आसान तो नहीं था। यहाँ पैसा तो जमकर मिलता है, लेकिन उसके लिए खूब पसीना बहाना पड़ता है। लेकिन खली ने अपने संघर्षों से दिखा दिया कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा।